नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज मैं ऐसी बात आपको बताने वाला हूँ, शायद किसी ने बताया नहीं होगा। सुंदर बात है। श्री रामचरितमानस बालकांड में से मैं जो कुछ बोलूँगा चौपाई या दुआ, तो थोड़ा सा अर्थ कर उसके बारे में विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो बात है वो बहुत गंभीर है। जो भक्तजन हैं, जो परमात्मा से स्नेह है जिनका, वो इन बातों को, इन शब्दों को भली प्रकार से अपने अंदर ग्रहण करेंगे, मैं अवश्य जानता हूँ। तो यहाँ पर ये दुआ है। जाने सबे सुर भूमि सुने, वचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हर ने शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह की हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। क्या हुई आकाशवाणी? जन डर पव मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरयो नरवेशा। अंसन सहित मनुज अवतारा, लयो दीन कर वंश उधारा। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण कर और उधार पवित्र सूर्यवंश में अंश सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में मैं प्रकट होऊंगा। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है जो आगे आने वाली है, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। तिनके गृह अवतर हूँ जाही, रघुकुल तिलक सुचार भाई। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। पराशक्ति हरिओं सकल भूमि घर आई, निर्भय होए देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुनी काना, तुरत फिरे सूर्य हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। देखो भगवान, अब भगवान कहते हैं कि वो भगवान व ईश्वर, तो देखो इनके शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। भगवान का अलग अर्थ है, तो ईश्वर अलग अर्थ है, परमात्मा एक अलग अर्थ है। जब शब्द अलग अलग बने हैं तो इनका अर्थ भी अलग अलग होगा। तो भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। अब भगवान का अर्थ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, मन एकाग्र होकर सुनिएगा कि भगवान का अर्थ क्या है। भगवान, भा माने होती है भक्ति, और ज्ञा माने होती है ज्ञान, और वा माने होती है वैराग्य, और ना माने होती है निवृत्ति। भा माने भक्ति। भक्ति एक माता है, समझ के चलना। तो माता है, उनके 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जो ज्ञान और जो वैराग्य है उन पर बुढ़ापा है। ज्ञान और वैराग्य उन पर बुढ़ापा है। और वह माने भक्ति। भक्ति जो माता है, उनकी माता है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की, लेकिन वो जवान है माता, लेकिन उनके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, उन पर बुढ़ापा है। तो उनकी निवृत्ति किस प्रकार होगी? ज्ञान और वैराग्य, जो बुढ़ापा दूर करने के लिए जो निवृत्ति की जाएगी, जो उपाय किया जाएगा, वो भगवान है। यानी कि जिसके अंदर भक्ति है और ज्ञान है, वैराग्य है। वैराग्य का मतलब जानते हो? वैराग्य का मतलब होता है दुनिया का किसी भी प्रकार का राग नहीं है। राग तो है, लेकिन दुनिया का
किसी भी प्रकार का राग नहीं है, और जो राग है वो परमात्मा का ही राग है, उसे वैराग बोला जाता है। वो सब रागों से, संसार के सब रागों से हटकर है। राग तो है भाई, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, परमात्मा में लगी हुई है, तो राग तो है, लेकिन वो राग नहीं है जिसका अंत है। वो राग है जिसका अंत नहीं है, सदा एक रस रहने वाला है। तो जिसके अंदर भक्ति है, मैं भक्ति के बारे में बोलना चाहता हूं। जिसके अंदर भक्ति है, कहते हैं कि ये भगवान का बड़ा प्रेमी है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य इनके बुढ़ापे को बिल्कुल जो दूर कर देता है, वो परमात्मा स्वरूप नहीं, वो भगवान हो जाता है। क्या हो जाता है? भगवान। तो वही भगवान है जिसके अंदर भक्ति की चरम सीमा, ज्ञान, वैराग्य और सब चीजों से निवृत्ति, वो भगवान है। अब यहाँ पर जो बात कही गई है सुंदर, कि ब्रह्मा ने पृथ्वी को समझाया, वह निर्भय हुई और उसके जीव में भरोसा, ढाढ़स आ गया। देवताओं को यह सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोकों को चले गए। सब देवता अपने अपने लोकों को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर पर्वत वृक्ष नख ही उनके अस्त्र थे। वही धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मेरा मेन जो उद्देश्य था कहने का वह यही है कि भगवान जो होते हैं, तो पहले भगवान को समझो, भगवान क्या है। वो भगवान भक्ति के द्वारा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और दीनों पर दया करने वाले होते हैं। दीनों पर दया करने, दीन कौन होते हैं? दीन वो होते हैं जो खुद कष्ट सह लेते हैं, लेकिन हमारे द्वारा किसी को तकलीफ न हो। हम किसी को परेशान नहीं करें, किसी को सताए नहीं। हम कष्ट सहना माने हम कष्ट सह लेते हैं, लेकिन सामने वाले को कष्ट नहीं देते। भक्ति की तो वो धारा है जो हर समय परमात्मा का ही चिंतन, परमात्मा का ही स्मरण करते रहते हैं। और जो परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनकी बुद्धि समता में आ जाती है। उनकी बुद्धि जो है वो समता हो जाती है, और समता होते ही ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा है वो दूर हो जाता है। संसार के सभी भोगों को जो अपने अंदर से निकाल दे, उसी को समता कहा जाता है। संसार की किसी भी इच्छाओं की, भोगों की जो कामनाएं, इच्छाएं ना हो, उसे समता कहा जाता है। और जिसने अपने अंदर ये क्षमता आ गई, ये समझ लो, तो परमात्मा से, ईश्वर से मिलने में कुछ भी देरी नहीं। तो मेरे श्रोताओं, भक्तजनों, जो कुछ मैंने कहा है इस पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो शब्द जो हैं, उन शब्दों को आप बड़े ध्यान से सुने और उस पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं किसी स्वार्थवश नहीं कह रहा, मैं तो
और आपको जगाने के लिए कह रहा हूँ। जो आप सांसारिक कार्यों में व्यस्त हैं, सांसारिक भोगों में व्यस्त हैं, और जो वास्तविक जो हमारा उद्देश्य है, मनुष्य शरीर धारण करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धियों को परमात्मा की तरफ मोड़ दिया जाए। मैं निस्वार्थ भाव से कह रहा हूँ, मुझे किसी का लोभ लालच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शब्द जो है, मैं जो कह रहा हूँ, ये शब्द हर किसी की समझ में नहीं आ सकते। जनता को क्या चाहिए कि जनता को जो अच्छा लगता है वो सुनाना चाहिए, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं सुनाता हूँ। मेरे में यही है फर्क। भाई लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा सुनाओ कि जनता रीझे। अरे मैं कहता हूँ कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपके सामने कहता हूँ, क्योंकि मुझे परमात्मा की गुणानुवाद, परमात्मा के सत्यता की बात करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जो भक्तजन होते हैं, वास्तव में जो प्रेमी हैं, वही इन शब्दों को पकड़ सकते हैं, सुन सकते हैं। क्योंकि जो सांसारिक जो लोग हैं, जो मन इच्छाओं को, कामनाओं को अपने अंदर बना बैठे हैं, सांसारिक भोगों में लगे पड़े हैं, वो इन शब्दों को नहीं सुन सकते, क्योंकि उन शब्दों में इन्हें वैराग नहीं है। यानी कि उनके अंदर राग क्या है? सांसारिक राग भरे पड़े हैं, और जिसके अंदर वैराग है, परमात्मा का जो राग है, वही इन शब्दों को सुन सकता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। अब आपको हम ऐसी बात बताते रहेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिएगा।